जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई ब्रेंस पे। तो साथियों, झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर की 711 प्लस 22 पोस्ट की वैकेंसी जो है रिलीज की गई है, जहां की फॉर्म फिलअप जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे 17 नवंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। बट गाइज, यहाँ पे मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत बड़े एक उद्देश्य के साथ बना रहा हूँ और इसका मैं आप लोग से फीडबैक चाहता हूँ, आप लोग से कमेंट चाहता हूँ, आप लोग से राय चाहता हूँ कि क्या किया जाए। क्योंकि यहाँ जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, बिल्कुल इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है। ये जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं इसमें बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मैं पूरी बातों को आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अगर आप एक आईटीआई झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एक कैंडिडेट हैं जो कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। और यह वीडियो इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यह वैकेंसी ऑलरेडी बहुत सालों के बाद आई है और यह वैकेंसी में जो जेन्युइन लड़के हैं, जो रियल में हकदार हैं, वे लड़के का सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा उद्देश्य है इस चीज का। सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए हमने रांची में भी श्रम विभाग नेपाल हाउस कई दफा हम लोग गए मिलने के लिए। यहां तक कि कैंपेन मैं अपने चैनल पे बहुत बार कर चुका हूं, 5-7 बार मैं कैंपेन किया था, अप्रैल मंथ से किया हूं। आपको बिलीव नहीं हो तो आईटीआई ब्रेंच लगा के आप जो है आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी कैंपेन आईटीआई ब्रेंच, खाली कैंपेन लिखिएगा ना, उसमें मेरा ही दिखाएगा, आईटीआई ब्रेंच का दिखाएगा। चलिए, क्या विषय वस्तु है आपको बताते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनका मैं यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा हूँ, नोट कीजिएगा। ये जो एक लड़का है, ठीक है, जो भी लड़का है उससे फैक्टर नहीं है। यहाँ देखिए 19 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है और 19 अक्टूबर को पहला रजिस्ट्रेशन नहीं कहेंगे, मान लीजिए इसके पहले जो है वही 5-10 रजिस्ट्रेशन किए होंगे, बट रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए कितना है, 1039474। ये देख रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मोटा मोटी जो स्टार्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन, वे लगभग कहा जाए तो 103900 माना जा सकता है। यहां से रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू हुआ है, ठीक है। अब ये डेट देखिए कब है, तो 19 अक्टूबर का ये आपको मैं बता रहा हूं कि इतना है। अब आ जाते हैं, आज डेट हो गया आप लोग का 5 तारीख, ठीक है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये 5 तारीख आज का डेट है। और यहां देखिए ये 3 दिन पहले, ठीक है, यहां देखिए ये 3 दिन पहले एक कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पे मतलब आज भेजा है और ये 3 दिन पहले का उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। तो यहाँ पे यूजर नेम में देखिए उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना आ गया, 105547। मतलब कि 10 तो यहाँ भी कॉमन है और 10 यहाँ भी कॉमन, तो इस 10 को हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ कितना है 55147 और यहाँ कितना है 39474। कहने का मतलब है कि इन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो डेट मतलब आज 5 है और यहाँ 3 दिन पहले का रजिस्ट्रेशन है, मतलब 2 तारीख का रजिस्ट्रेशन है ये। तो 2 नवंबर और ये हो गया 18 नवंबर, ठीक है। तो 2 नवंबर और 2 नवंबर, ठीक है, और 18 अक्टूबर, इन दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है कितना आ रहा है, चलिए कैलकुलेटर में हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम लिख लेते हैं 10, ठीक है, 55, ठीक है, 147। अब माइनस करेंगे यहाँ पे हम 1039474, इसको माइनस करते हैं 15,673 बच्चा, मतलब 15,673 बच्चा अब तक फॉर्म भर दिया। ऑलराइट, ये कौन सा डेट का मैं आपको अपडेट बता रहा हूं, ये बता रहा हूं 2 नवंबर का, ठीक है। मतलब 15,600 कैंडिडेट ने फॉर्म अब तक फिल करा है। अब सवाल खड़ा ये उठता है कि ये 2 नवंबर का आंकड़ा है, ठीक है। आप नोट कीजिए झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर की फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, जहां कि अब तक 15,600 बच्चे ने फॉर्म भरा है और अभी 17 नवंबर तक फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने का डेट है। मतलब इसमें और मैं सरप्लस कर दूं तो 10% जो रेशियो है यहां से देखा है तो 10 के और फॉर्म फिलअप होंगे, मतलब 15 और 10 25,000 फॉर्म गिरेंगे। क्या ये आपको ताज्जुब नहीं लग रहा है इस बात को सोच करके कि जहां ये जो वैकेंसी जारी किया गया है इसमें 1000 टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है, जहां की सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो है सीआईटीएस का, जहां की आपको पता होना चाहिए। एक तो झारखंड में कंडीशन 2-3 तरह की, एक तो 10th यहां से आपका किया होना चाहिए, झारखंड से आपने अगर 10th किया है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, झारखंड के रेसिडेंस
जिनके पास झारखंड का रेसिडेंशियल है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। उसके बाद सीआईटीएस, जो सीआईटीएस किया है कैंडिडेट वही इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब मैं इस बात पे भी आऊंगा कि ये जो इतने इतने बच्चे अभी के आंकड़ा से कहा जाए तो 15,600 बच्चे जो फॉर्म भर दिए, तो क्या आपको लगता है कि ये जो फॉर्म जो भरे गए हैं क्या जेन्युइन फॉर्म भरे जा रहे हैं? मुझे कतई नहीं लगता है कि ये जो 15,600 बच्चे हैं ये बिल्कुल जेन्युइन फॉर्म है। कुछ बच्चे मान लीजिए ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, बट फिर भी इतने इतने बच्चे रजिस्ट्रेशन फर्जी तो नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला हो रहा है। क्या घपला हो रहा है कि बच्चे, या तो हो सकता है कि दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और 10th का जो क्राइटेरिया है, जो जहाँ की यस और नो पूछता है, वहां पे वो यस करके आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका प्रॉब्लम क्या होगा? ये जो समस्याएं हो रही हैं, ये जो फॉर्म जो फिलअप हो रहे हैं, इतने इतने फॉर्म जो गिर जाए हैं, इसका ड्रॉबैक क्या क्या है आइए बताते हैं। तो हम लोग पहले ड्रॉबैक को समझेंगे कि क्या इसका जो है आपको नुकसान हो सकता है। उसके पहले कुछ आंकड़ों पे आते हैं। ये जो है डीजीटी का ऑफिशियल साइट है, जहां की सीआईटीएस पास आउट कैंडिडेट का डाटा है। आप देख पा रहे होंगे 2015-16 बैच, 2016-17 बैच, 2016-17 बैच अगस्त वाला बैच, ये फरवरी वाला बैच, और यहाँ पे देखिए 17-18 बैच। कुल यहाँ पे जो बच्चे पास आउट है ऑल ओवर इंडिया के, जो आंकड़ा सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अगर देखिएगा तो ये पूरा डिटेल्स है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने जो है एक्सेल शीट में डाउनलोड करा है। ठीक है, यहाँ एक्सेल शीट में देखिए, और इसको हम क्या कर दिए हैं, टोटल कर दिए हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप एक्सेल शीट में, देखिए 17-18 का है, 16 का, यहाँ 15 का, ये पूरा है। और पूरे आंकड़ों को जब हमने यहाँ पे एक्सेल शीट में जब इसको ऐड किया है तो टोटल आंकड़ा जो आ रहा है वो 15,431, मतलब कि लगभग 15,500 17 बैच का, 17-18 सेशन जो है उस बैच तक 15,500 बच्चे जो है पास आउट हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको प्रिसाइज होकर बोलूं लगभग, तो झारखंड से कितने बच्चे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये झारखंड, जहां की दूर में एनएसटीआई एक जो है आपका हावड़ा नजदीक में है और एक जमशेदपुर में है, यहाँ से कितने बच्चे पास हुए हैं? जहां की जमशेदपुर में मात्र जो है फीटर ट्रेड है और अदर ट्रेड है भी नहीं। मेरा जहां तक अनुमान है, खूब से खूब ये जो 2017 बैच तक का मैं अगर बताऊं तो हार्डली यहां से 500 से 600 लड़के निकलेंगे, या फिर मान लेते हैं 1000 भी मैं मान लेता हूं। ठीक है, जहां यहाँ 47 आईटीओटीज और जो है एनएसटीआई का दिया गया है डाटा, इसमें टोटल 15,500 में मान लेते हैं झारखंड का 1000 बच्चा है इसमें से। ठीक है, अब रह गया कौन कौन सेशन? अब यह सेशन रह गया 18 सेशन, ठीक है, 19 सेशन, 20 सेशन, 21 सेशन। ठीक है, इतना ही, मतलब 4 सेशन। अब चारों सेशन में मैं 500-500 बच्चा मानता हूं, जबकि आपको पता होगा इस बार जो है 21-22 सेशन में बहुत बच्चे नहीं थे, 200 बच्चे थे। हमने जो है ऑल इंडिया ग्रुप भी बनाया था, टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया था और व्हाट्सएप ग्रुप है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जितने बच्चे ऑल इंडिया मेरे से जुड़े थे इस बार 21-22 बैच का, क्योंकि अपीयरिंग वाला मुद्दा कुछ था इस वजह से, तो वहां पे जो है मुझे हार्डली जो है 100 से 150 बच्चे मिले थे पूरा ऑल ओवर झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, उसमें भी कुछ कुछ बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो बहुत कुछ केसेस थे। ठीक है, तो जेन्युइनली बच्चा जो फॉर्म भरने का हकदार है, जो बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पहले का ले लिया 2017 बैच तक का लिया कितना, 1000 बच्चा, फिर इधर लिया 500, फिर यहाँ 500 500 500, मतलब यहाँ 4 बैच और हो जाएगा, तो 520, 2000 बच्चा और इधर 1000 बच्चा, मतलब 3000 बच्चा। तो 3000 बच्चे ही टोटल अवेलेबल, अगर बहुत देखा जाए, मैं आपको हार्ड बता रहा हूं, इतना भी नहीं है आंकड़ा। ठीक है, इतना भी आंकड़ा नहीं है। ये जो आंकड़ा है ये मान के रखिए 1000 से 1500 बच्चे मैक्सिमम मिलेंगे आपको झारखंड में सीआईटीएस किए हुए। मैं सीआईटीएस की बात कर रहा हूँ, जो सीआईटीएस किया। ऐसे तो आईटीआई डिग्री क्वालिफिकेशन बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने सीटीआई या फिर सीआईटीएस किया है, मैं जो हूँ ये 21 सेशन, जो 21-22 सेशन जो एलिजिबल हुआ है अब तक का सेशन जो पास आउट होगा, खूब सुबह आंकड़ा मैं निकाल रहा हूं, तो बहुत ज्यादा लेकर चल रहा हूं, तो 3000 बच्चे। तो ये 3000 बच्चे में भी बहुत बच्चों के पास कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होगा, बहुत सारे के पास जो है ये 10th यहां से नहीं किए होंगे, रेसिडेंस यहाँ का नहीं होगा। ठीक है, तो फिर भी मैं 3000 बच्चा अगर लेता हूं, तो ये जो आंकड़ा मैं अभी दिखा रहा था 15,600, ये कहां से आ रहा है? इतना इतना कैंडिडेट कहां से आ गया? ये भी 2 नवंबर का अपडेट है, 2 नवंबर। अभी 17 नवंबर आना बाकी है। 17 नवंबर में ये आंकड़ा जो है 25,000 को छू लेगा। तो मुझे बताइए, जेन्युइन लड़का मात्र 3000 और फॉर्म फिलअप हो रहे हैं कितना, तो 25,000। आखिर ये जो बीच का जो गैप है, ये कौन सी धांधली है? क्या हो क्या रहा है? और ये अगर हो रहा है, ठीक है,
अंदाज यही लगता है कि जो है बच्चे कुछ आउटसाइड के भी बच्चे, आउट स्टेट के भी बच्चे फॉर्म गिरा रहे हैं, ठीक है। 10th का यहाँ पे यस कर करके वो गिरा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा तो क्या मतलब बनता है, तो डीबी में छट जाएंगे, ठीक है। आपका मन में ये सवाल आया कि सर डीबी में तो वो तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, वो तो छट ही जाएंगे, लेकिन आपका सीट खा के छटेंगे, आपका सीट जो है वो खत्म कर देंगे, उसके बाद हटेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे अभी मान लेते हैं कि टोटल 25,000 बच्चे एग्जाम दिया, 100 मार्क्स एक एवरेज मानते हैं, 100 मार्क्स का मेरिट में, वो कट ऑफ कितना जाएगा? 60 के अप्रोक्स कट ऑफ जाएगा। अगर इतने बच्चे 25,000 बच्चे नहीं रहते, मात्र 3,000 ही बच्चे अगर रहते, तो 100 में कितना जाता कट ऑफ? हार्डली 40 नंबर जाता। तो ये ज्यादा आसान है आपको क्वालिफाई करना, या ये ज्यादा आसान है, ठीक है। अब जो जेन्युइन बच्चे थे वो कट ऑफ लिस्ट में नहीं आ सके, जो जेन्युइन बच्चे थे वो कट ऑफ में कुछ ही बच्चे आए, और बहुत मैक्सिमम 80% बच्चे 60 नंबर ला ही नहीं सके। तो क्या हुआ, उनका मेरिट लिस्ट में जेएसएससी जो प्रकाशित करेगी मेरिट लिस्ट, उसमें 1.2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स उसमें 700 जो मतलब सीट है, तो 700 में मान लीजिए कि 800 बच्चों का जो लिस्ट जारी करेगी, उसमें आपका नाम ही नहीं। क्यों नहीं है भाई नाम? इसलिए नाम नहीं है क्योंकि जो इनएलिजिबल है, जो डीबी में छट जाएंगे, जिन्होंने मार्क्स अच्छा ला दिया और वो क्या किए, जो है आपका इस जो मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया जेएसएससी के द्वारा डीबी के लिए, उसमें उसका नाम आ गया। पर जो जेन्युइन, जिनके पास सीआईटीएस की डिग्री भी है, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जो झारखंड से भी बिलोंग करते हैं, जो 10th भी किए हुए हैं, उनका यहाँ नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका नंबर कम है, 60 से उनका नंबर कम है। समझिए बात को। तो अब बताइए मुझे, जब डीबी में ये बच्चे जाएंगे, ठीक है, जब ये बच्चे डीबी में जाएंगे तो ऐसे छट जाएंगे, डीबी में तो छटेंगे, बट क्या होगा, जेएसएससी जो है, क्या आपको लगता है वेटिंग लिस्ट फिर से निकालेगा? क्योंकि सीट तो खाली रहेगा, डीबी में तो छटेगा ही, डीबी में छटेगा तो वैकेंसी तो खाली रहेगा, सीट तो खाली रह जाएगा। तो आज तक जो है मान के रखिए कि वेटिंग लिस्ट जेएसएससी जारी नहीं की है। तो क्या जेन्युइन लड़का जो कि 45 लाख नंबर ला के लटका हुआ है, रुका हुआ है, वो बच्चा को मौका मिल पाएगा जेएसएससी का डीबी में? कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जेएसएससी डीबी के लिए फिर से वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती है, या फिर से एक लिस्ट जारी नहीं करेगी। समझे बात को। तो यहां पे क्या करना चाहिए, यहां पे देखिए फॉर्म जो फिलअप हो रहे हैं, फॉर्म जो गिराया जा रहा है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, डेट भी मांगा जा रहा है, मैं सब कुछ मानता हूं, बट क्या आप सर्टिफिकेट को भी तो अपलोड करवा सकते हो? जेएसएससी को यह चाहिए कि जितने भी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, सभी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करें बच्चे, ठीक है, सर्टिफिकेट भी अपलोड करें साथ ही साथ। तो यहां पे अगर सर्टिफिकेट अपलोड होता है तो इससे कुछ हद तक जो है जो फर्जी बच्चे हैं उसको छांटा जा सकता है। दूसरी बात, बहुत बच्चे के पास जो एक्सपीरियंस नहीं बन पाएगा, आउटसाइडर बच्चे हैं, या कोई सीआईटीएस का डिग्री नहीं है, उसको अभी उनको मौका मिल जाएगा, फॉर्म तो भर देंगे, सिर्फ कोई भी नंबर डाल के फॉर्म भर देंगे, सर्टिफिकेट नंबर कोई भी डाल के भर देंगे, ठीक है, या फिर जो है एक्सपीरियंस लेटर नहीं बना है लेकिन एक्सपीरियंस लेटर का कोई भी डाल भर देंगे। उसके बाद उनको 4 महीना 5 महीना टाइम मिल जाएगा डीबी के लिए, उस टाइम वो फिर से वो डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हैं अपना। तो इन सब से कहीं ना कहीं अभी जो जेन्युइन बच्चे हैं उन लोग के लिए एक इंसाफ हो। सबसे पहला काम करे जेएसएससी कि जितने भी फॉर्म की प्रक्रियाएं हुई हैं उसमें सब डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का भी दिया जाए, मतलब सभी को बोला जाए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। दूसरी चीज, उसके बाद भी जो मतलब जेन्युइन लड़के हैं उन लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, तो आप लोग अपना राय बताइए और क्या किया जा सकता है। दूसरी बात कि जो डीबी का जो प्रक्रिया होगा, ठीक है, उसमें पहले डीबी कराए उसके बाद मेरिट बनाए, ठीक है, कि जैसे थर्ड पेपर में जो कि पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगा, उसमें वो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 40% रखा है ना, तो 40% जो बच्चे ले आते हैं सबको बुला लो पहले, ठीक है, पहले मतलब कि उसका डॉक्यूमेंट चेक करो सही है या फर्जी है, ठीक है, 10th यहां से किया है या नहीं किया है, ठीक है, उसके बाद या सीआईटीएस है या नहीं है, उसके बाद आप मेरिट निकालो वेबसाइट पे, उसके बाद ही मेरिट निकालो वेबसाइट पे, ठीक है। पहले आप मेरिट निकाल के डीबी मत कराइए, क्योंकि यहाँ पे फर्जी बच्चे बहुत सारे भरे पड़े हैं। अभी जो है सर्टिफिकेट नंबर सिर्फ डालने की बात आ रही है ना, लड़के डाल के फॉर्म भर दे रहे हैं। आप मुझे ये आंकड़ा से मुझे बता दीजिए ना, 17 नवंबर तक एक आंकड़ा कहीं ना कहीं 25
1000 को छू लेगा। मैं 17 तारीख को शाम को या 18 तारीख को एक वीडियो जरूर दूंगा कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए। ठीक है, झारखंड अनुदेशक बहाली में टोटल कितने फॉर्म भरे गए, मैं आपका वीडियो जरूर दूंगा आप लोग को, कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, अभी तक का जो है जहां की संशोधन कर सकता है, जैसे आज जो है कितना तारीख है, आज है आपका 5। ठीक है, आज आपका 5 नवंबर है, अभी थोड़ा वक्त है, 17 नवंबर तक आप लोग जो है इस सवाल को उठाइए। मेरा जो है सीआईटीएस के जो संघ है, सीआईटीएस संघ से भी ये अनुरोध होगा, आप लोग भी जो है इसमें कुछ कदम जरूर उठाइए, क्योंकि ये बहुत सोचने वाला विषय, इसमें बहुत लोग कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। सिर्फ फॉर्म वैकेंसी निकल गई और जो है आप लोग सोच रहे हैं कि फॉर्म भर देंगे हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। हम कहते हैं कि 25,000 बच्चे अगर फॉर्म भरेंगे, 25 के बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, जाहिर सी बात है कि कटअप जो है कहीं ना कहीं, एक फॉर एग्जांपल बोल रहा है, ऐसे तो 360 का जाएगा, मतलब 360 मार्क्स का होगा जिसमें मेरिट बनेगा, बट मैं 100 नंबर पे ही लेके चलता हूँ। 100 में 60 नंबर अगर कटअप पहुंचा दे रहे हैं आपका, तो जो जेन्युइन बच्चे हैं अगर वो 50 नंबर भी लाए हैं तो उसको कैसे उनका सिलेक्शन होगा, उनको तो डीबी में मौका ही नहीं मिलेगा। सीट भले खाली रह जाएगा जेएसएससी का, लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगी जेएसएससी, और जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो क्या फायदा फिर जेएसएससी, फिर सीआईटीएस करने का फायदा क्या है, या फिर एक्सपीरियंस झारखंड में इतना दिन प्राइवेट जॉब करने का मतलब क्या बनता है, मुझे ये नहीं बता समझ में आ रहा है। आप लोग सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे से जितना सहयोग है मैं अपना जरूर सहयोग दूंगा, और हमेशा देते आया हूं और हमेशा किया भी हूं, करते रहूंगा। चलिए, ये हो गई बात, समझ में आया कि 25,000 बच्चे में कंपटीशन। उसके बाद अगर मान लीजिए 25,000 जेन्युइन बच्चे की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि रफली आपको आंकड़ा बताता हूँ, 3,000 बच्चे अगर जेन्युइनली अगर हैं, इतना भी नहीं है, लेकिन 3,000 बच्चों में कटअप जाता तो 60 तो कभी नहीं जाएगा। कितना जाएगा, हार्डली 40 नंबर मान लेते जाएगा, 45 नंबर जाएगा। इतना में तो जो जेन्युइन बच्चे हैं वही जाएंगे ना, इतना तो वो ला ही रहे हैं, 50 नंबर तो लाएंगे ही। बट यहाँ 50 नंबर लाके भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ 50 नंबर लाके होगा, क्योंकि लड़के यहाँ पे कम नहीं, लड़के यहाँ जितने होने चाहिए उतने हैं जेन्युइन बच्चे। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फर्जी बेकार के, मतलब वो सिर्फ आपका जो है सीट को वैकेंट रखवाने के लिए एक बच्चे फॉर्म भर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। आपको लगेगा जेएसएससी जो है अभी डॉक्यूमेंट्स जो है रिजेक्ट करेंगे, नहीं, कोई भी अभी जो भी बच्चे अभी सर्टिफिकेट नंबर डाल दे रहे हैं, एक्सपीरियंस नंबर डाल दे, सारा डॉक्यूमेंट, सारा प्रक्रिया, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दे और पेमेंट कर दे, उनका एडमिट कार्ड जरूर इशू होगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, उनका अभी इनिशियल स्टेज में कोई जांच पड़ताल नहीं होता है। ठीक है, जब भी जांच पड़ताल होगा वो होगा डीबी के टाइम में, सब एग्जाम होगा, उसको लास्ट में डीबी होगा, उस टाइम में जांच पड़ताल होगा। तब तक में तो यहाँ मेरिट वाले लड़के जो कि जेन्युइन लड़के हैं वो तो छट गए कब का, क्योंकि उनका नंबर इतना नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ भीड़ बढ़ा दिया गया फर्जी बच्चे बैठ करके। तो मेरी बातों को ध्यान से अगर सुने होंगे जो भी कैंडिडेट जो कि इसके रियल एस्पिरेंट है, उनके दिमाग में जरूर मेरी बातें हिट हुई होंगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगा और सीट खाली रह जाएगा, बच्चे जेन्युइन बच्चे ऐसे कैसे बैठे रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। जेएसएससी कार्यालय जाइए, जेएसएससी कार्यालय जाकर के इन बातों को जरूर रखिए, और वहां पे दो काम तो करवाइए। पहला काम तो जो है अपलोड करवाइए, जितना भी सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करने का बोलिए, वो लोग जो है टैब को खोलेंगे। दूसरा चीज, एक बात और कि एग्जाम लेने के बाद जो मिनिमम कटअप जो तय किया है 40%, उतना पे जो बच्चा उसको क्रॉस कर लिया उसको बुलाइए डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन के लिए। ठीक है, और सत्यापन पे जो मान लीजिए कि 25,000 बच्चा में 24,000 बच्चा सिलेक्ट हो गया, जो कि सिलेक्ट हो गया मतलब कि 40% ले आया, तो 24,000 बच्चों को आप बुलाइए जेएसएससी कार्यालय, वहां सबका डीबी में चेक कीजिए कितना फर्जी है कितना सही है। जो जेन्युइन बचेंगे ना, तो जेन्युइन मात्र वही 2500 से 3,000 बच्चे ही बचेंगे, उनमें से फिर आप मेरिट बना दीजिए, मेरिट बना करके जितनी वैकेंसी है वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपना फिल कर लीजिए सीट। ठीक है, इस तरह से होगा, और नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ते रहिए, अपना जो फॉर्म भर रही है, सब कुछ आएगा और हवा से निकल जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो आज का वीडियो था आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग इसमें कुछ पहल कीजिएगा। संघ से, जो सीआईटीएस संघ है, उससे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस पे जरूर कुछ ना कुछ आप लोग भी सोचिए, और मेरे से कांटेक्ट मैं भी आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आपके फेसबुक ग्रुप से मुझे कुछ वैसा रिप्लाई नहीं मिला, तो बट मैं आप लोग से जुड़ना चाह रहा था, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग के साथ कांटेक्ट में आ जाऊंगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर, यहाँ पे कुछ आपसे अब मिलेंगे हम 18 तारीख को, 18 तारीख को, या फिर इसके बीच अगर कुछ होता है, कुछ अपडेट आता है तो आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए ठीक है, और इस पे क्या हो सकता है अगर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हो सकता है ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा, इस यहाँ पे ट्विटर कैंपेन बहुत कम बच्चे हैं, कुछ नहीं होगा ट्विटर कैंपेन पर, कुछ नहीं होगा। हाँ, पोस्ट आप कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना ट्विटर कैंपेन से। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, आवेदन लिखित में आवेदन जेएसएससी को दीजिए,
सीआईटी संघ जो है वो एक लेटर बना के दे, तो यहाँ पे कुछ और चीजें सुनी जा सकती है। या बहुत सारे बच्चे मिलकर जाएंगे एसएससी कार्यालय, तो वहां पे होगा, या फिर नेपाल हाउस जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि हम लोग कई बार गए भी हैं। तो चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।